नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले एनटीपीसी में साथियों पूछे गए जीके के क्वेश्चनों को। साथियों बता दें कि एनटीपीसी में जीके के जो साथियों 6 जून 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, आज इस वीडियो में जानेंगे। साथियों चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के सामने। अनुच्छेद 31 बी को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? 31 बी कौन से अनुच्छेद में आता है? भूमि सुधार कानून। अनुच्छेद 31 बी भूमि सुधार कानून से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई? 105वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की शक्ति। यानी कि दोस्तों इसका अर्थ है कि 105वें संविधान संशोधन में जो ओबीसी में कौन कौन सी कास्टें आती हैं इसके बारे में इसका डिस्कस किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उत्तरवादी नेता नहीं माना जाता? इनमें दोस्तों कौन सा है जो कांग्रेस का उत्तरवादी नेता नहीं है? ये तीन साथियों कांग्रेस के उत्तरवादी नेता हैं और दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राजवंश के दौरान बता दें कि कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया? कौन सा राजवंश था जिसमें साथियों कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खिलजी राजवंश के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता राशि प्रदान की गई? ऑपरेशन ब्रह्मा, इसको याद रखना, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार से संबंधित है। भारत ने चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में, और साथियों ये चलाया था आपदा राहत सामग्री, मानवीयता सहायता, खोज और बचाव दल के लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्जलीय तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को अंतर्जलीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है 1976। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए साथियों एक निर्देश 1976 के भारतीय संविधान में जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किसने की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी फ्रांस देश ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन ना 6 जून 2025 रेलवे एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ और संधियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बर्ड पक्षी प्रजाति के लिए लुप्तप्राय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदिक पाठ की कितनी मान्यताएं प्राप्त अवस्था हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11। वैदिक पाठ की साथियों 11 11 साथियों मान्यताएं प्राप्त हैं। वैदिक पाठ की 11 मान्यताएं प्राप्त अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश का पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कूंची। गौड़ चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्तनिर्मित ब्रश को कूंची कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से विजेता कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम में निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है दोस्तों। इसकी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून और असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पवन दिशा और मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसूनी दबाव प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनकी गति तेज होने लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतों में से एक नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगों को अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। इसका आंसर है वसा विलीय विटामिनों का। जी हाँ, पित्त उत्पादन में कमी करने वाले रोगों को साथियों वसा विलीय विटामिनों की साथियों पूर्ति करनी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी है? यानी कितना प्रतिशत भारत में बेरोजगारी दर है 2023-24 के अनुसार? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण साथियों दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। चलिए 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीतिक और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? जो गो बैक के नारे लगे थे वो किसके कारण लगे थे? भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लग्जरी रिसोर्ट डेवलपर फाइन्स एसर्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों के रिसोर्ट्स का बाजार अब तक 8,610 करोड़ बिलियन तक पहुंचने का अनुमान हमने कौन सी साल घोषित की है? कब तक ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे? 2027। ऑप्शन ए आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए सीधी ट्रिक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड गेरे। गोया गेरे, गोया गेरे, गोया गे से स्टार्ट है इसलिए इसको याद कर लेना, गोया गेरे। चलिए नेक्स्ट, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? दोस्तों जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का ही त्याग करता है तो वो अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। ऑप्शन सी आंसर। चलिए नेक्स्ट, 2025 में आईपीएल सीजन 15 अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईपीएल इतिहास में कुल मिलाकर 1000 चौके छक्के लगाए, यानी 1000 में ही चौके हैं और छक्के हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? इस कौन सी मृदा है? वो है साथियों काली मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य है कि टेक्स्ट कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रीवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971 में प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया। इस समय साथियों इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य कितना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500 गीगावाट 2030 तक भारत का नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झज्जर बचोली वन्यजीव अभ्यारण्य। साथ ही देख सकते हैं ये 100 क्यों लिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये एनटीपीसी 6 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 100वां क्वेश्चन था, तो ये इसलिए 100 क्वेश्चन मैंने जल्दी से टाइप कर दिया। तो बस दोस्तों वीडियो में आज इतना ही है। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जी हाँ दोस्तों।